श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत षष्ठ स्कंद स्कंद 6 अध्याय 9 और इसके 44 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, समस्त देवतागण अपने जो राजा है इंद्रदेव, उनको एक नेता के रूप में नेतृत्व करते हुए उनके नेतृत्व में भगवान श्री नारायण के पास गए। भगवान की अनेक अनेक प्रकार से स्तुतियां की और अब भगवान को कहते हम एकमात्र आपकी शरण में है, क्योंकि आप ही भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे केवल आपके ही चरणों का आश्रय लेते हैं। अथो ईश जहि त्वाष्ट्रम ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तान् येन नः कृष्ण तेजस्यास्त्रायुधानि च। अतः हे परम नियंता, हे भगवान श्री कृष्ण, त्वष्टा के पुत्र, इस खतरनाक असुर वृत्रासुर का संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्रास्त्र और युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल रखा है। देवता यहाँ पर भी उसी प्रकार से जैसे वो पहले विश्वरूप जी के आगे सरेंडर करते हैं कि बस आप हमारा काम कर दीजिए, से इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान को कहते हैं कि आप जो ये वृत्रासुर हैं, त्वष्टा के जो पुत्र हैं, इनको संहार कीजिए, क्योंकि इन्होंने हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी सामान था युद्ध का, वो सब निगल लिया है। इसके साथ साथ केवल भौतिक वस्तु ही नहीं निकली, हमारे जो शस्त्र हैं, जो युद्ध का सामान, साथ में जो हमारा आध्यात्मिक बल भी है, जो हमारा बल है और तेज है, उसको भी इन्होंने निगल लिया है। हंसाय दहन निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्ट यशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रमाप्ता वन्ते परिष्ट गतये हरये नमस्ते। हे भगवान, हे परम शुद्ध, आप सबके अंतःस्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में विख्यात है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यहाँ पर स्पष्ट ही भगवान का जो श्री कृष्ण नाम है, इसको उद्धृत किया गया। आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है, आपका आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। शुद्ध भक्त इससे परिचित हैं, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्ध आत्मा आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाते हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके चरणार विंद में सादर नमस्कार करते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं ना, जब आदमी पे मुसीबत आ पड़ती है तो सारी क्वालिटी बाहर निकल के आ जाती है। जब ऐसा कोई क्षण हो सेंसिटिव सा, तो हमें भी पता नहीं होता, इतनी एनर्जी थी हमें, वो निकल के आती है। देवतागण इस प्रकार इस समय अपनी इतनी बड़ी मुसीबत के समय बहुत ढूंढ ढूंढ के भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियां कर रहे हैं। आप सबके अंतस्थल में रहते हैं और बद्ध जीव की उसके हृदय में बैठ के उसकी जो इच्छाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। और श्री कृष्ण के रूप में विख्यात है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है। आप भगवान श्री कृष्ण रूप में विख्यात हैं। और आपका जो यश है वो अत्यंत प्रकाशमान है। आपका यश सर्वत्र फैला हुआ है। आपका आदि नहीं है, कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है
कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसको ढूंढ के गिनाया जा सके। यहाँ से भगवान शुरू हुए थे। क्योंकि भगवान सबके आदि है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अन्त्येव च। समस्त जीवात्माओं का मैं आदि हूँ, मध्य भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान का कोई आदि अंत नहीं है। और शुद्ध भक्त इससे परिचित हैं, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम है। और जो शुद्ध मन वाले होकर आपकी भक्ति करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त आपके जो ये गुण हैं इनसे परिचित हैं, क्योंकि आप शुद्ध और सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं। बहुत सुंदर सी ये बात है। मन क्राम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि है रघुराई। भजत कृपा करि है रघुराई। तुलसीदास जी भी स्पष्ट कहते हैं, जो कपटता छोड़ देते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। जो यही देवराज इंद्र भी, समस्त देवतागण भी यही कह रहे, जो सरल हैं, निष्कपट है, उनके लिए आप सुगम हैं। बाकी लोग आपको ढूंढते रह जाएं, आपके बारे में सोच सोच के थक जाएं, आपका पार नहीं पा पाएंगे। क्योंकि सोई जान नहीं जेहु देहु जनई। जो सरल हृदय वाले भगवान उनके लिए बहुत सुलभ है। जो निष्कपट होकर भगवान को भज रहे, भगवान उनके लिए सुलभ है। जो कपटी हैं, जिनके हृदय में अलग अलग प्रकार के कपट भरे पड़े हैं, उनके लिए भगवान अति दुर्लभ है। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्ध आत्मा आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाते हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसको आप सभी अनेक बार गुरु वैष्णव के मुख से श्रवण करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते को अनुभाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। हम सभी हम नॉर्मली इसको कहते हैं कि 84 लाख योनि होती हैं, 84 लाख चक्कर, ऐसे हम करोड़ों जन्मों से घूम रहे। पर रियलाइजेशन में कितना है, हाँ, ये भगवान ही जाने। ये बहुत मुश्किल सा है। मैं इसको स्वयं से भी बोल सकती हूँ कि ऐसे शब्दों को बोलना बहुत इजी है, समझना बहुत मुश्किल है कि हम सच में भटक रहे हैं क्या करोड़ों जन्मों से। अगर ऐसा सच में हम समझते चले तो कभी एक सेकंड भी वेस्ट ना करें, कभी कहीं पर भी अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, है ना। लेकिन बहुत मुश्किल है इसको अपने अनुभव में ला पाना कि करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। और जब ऐसे करोड़ों जन्मों में भटकती जीवात्मा पर अकारण ही हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, भगवान जब दयालु हो जाए, अरे यार ये तो ऐसा ही, इस पे खुद ही दया करनी पड़ेगी, इसके भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, वैष्णव जन भी सोचते हैं इसके भरोसे रहें कि ये खुद ही सिंसियर होगा, कभी खुद तो मुश्किल है, तो जबरदस्ती इस पे करुणा करे। नित्यानंद प्रभु का इतना सुंदर सा एग्जाम्पल है। जगाई मधाई की कोई ऐसी क्वालिटी तो नहीं थी ना। वो सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, हम सब भी उसके अंदर आते हैं, और वो बहुत एक्सट्रीम सा दिखता है, इसलिए उनको लिया जाता है बार बार। उनको लेने का ये तात्पर्य नहीं है कि वो हमसे निकृष्ट है। वो नित्यानंद प्रभु जबरदस्ती उनपे दया करते कि आज करना है, इनका बेड़ा पार देखी जाएगी, आज तो करके ही रहूंगा। हाँ, जबरदस्ती ऐसी हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। वो दयालु होके, बिना कारण के दयालु होके जब हमें भक्ति लता का बीज देते हैं, तब बद्ध आत्मा आपके चरण कमलों पर शरण पाते हैं। और जब हरि गुरु वैष्णव से कृपा हो, तब जो जीवात्मा है वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करता है। वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवत सेवा में नियुक्त होना, भगवान के आसपास रहना। कब ठाकुर जी कौन सी सेवा बोल सकते हैं, अरे जरा ये ऐसे करना, तो ऐसे करना तो तभी कर पाएंगे जब आसपास रहेंगे। तो आसपास पहुंचने के लिए प्रयत्न करना। अतः हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके चरणार विंद में सादर नमस्कार करते हैं। समस्त देवगण कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सबसे पूर्ण है, जिनमें कोई अभाव नहीं है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जहाँ से प्रारंभ होती है प्रथम अध्याय का, जो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय, वहां पर हम इस प्रकार से
श्रवण करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य अनेक है इस जगत में। हर परिस्थिति के हिसाब से, काल के हिसाब से सत्य की डेफिनेशन बदलते जाती है। पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे कभी भी परिवर्तनशील नहीं है, वो हमेशा वैसे ही हैं, वही परम सत्य है। वो कभी चेंज नहीं हो रहे। इस जगत में सत्य अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते जाता है। आज जो सत्य है इस परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति में वो असत्य हो जाता है। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देवगण जिनको कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो पूर्ण है, जिनमें कोई भी अपूर्णता नहीं है, अब इससे ऊपर कोई वर्जन नहीं। इसको एक भौतिक सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ हर चीज के न्यू वर्जन आते हैं। अब फ्रिज पहले ऐसे आते थे, फिर कुछ समय बाद वही कंपनी एक नया फ्रिज लॉन्च कर देती है, ये न्यू वर्जन है। कोई साबुन खरीदते, कुछ टाइम बाद ये ना और एडवांस्ड है, ये ऐसा ऐसा कह के। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम है। उसके बाद भगवान का कोई और वर्जन नहीं है कि इनमें भी कुछ रह गया, कोई रस का कुछ ऐसा भाव है या ये अब एक और वर्जन, ऐसा नहीं। भगवान पूर्ण है, इसलिए बार बार हम जो शब्द सुन रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भगवान फाइनल है। उनके बाद कोई ऐसा विग्रह नहीं है उनका कि जो इनका भी एक एडवांस्ड वर्जन हो। श्रीशुक उवाच अथर्वमीडितो राजन् सादरं त्रिदशर्हरिः स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से श्री भगवान की सच्ची स्तुति की, तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। भगवान ने प्रसन्न भाव से उनके द्वारा की गई इस स्तुति को स्वीकार किया, फिर इस प्रकार से उन्हें उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचा प्रीतोहम वः सुरश्रेष्ठा मधु मधुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय देवों, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय देवों, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद का स्मरण करता रहता है। जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है, ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। भगवान क्यों प्रसन्न हो गए? उनके शब्दों से नहीं हुए, इस भाव से प्रसन्न हुए कि वो भगवान को सही से वहां पर निरूपित कर पा रहे। भक्ति युक्त उनका जो ज्ञान है, वो भक्ति से अलग नहीं है, भक्तिमय ज्ञान है। भगवान के बारे में स्पष्टतः कहते हैं, आप ऐसे आप ऐसे। भगवान के जो गुण है, जो रूप है, उसका अच्छे से वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार से मेरी स्तुति करते हैं, जो ऐसा ज्ञान रखते हैं, भक्तिमय ज्ञान, वो इस ज्ञान के कारण मुक्त हो जाते हैं, बद्ध अवस्था में और अधिक नहीं रह पाते, और मेरे उच्च पद का स्मरण उन्हें हमेशा रहता है। जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है और जो भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, वो इस भौतिक जगत में फिर फंस नहीं पाते, वो इससे फ्री हो जाते हैं। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान कहते हैं, यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, हे पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। हाँ, दुर्लभ किसके लिए हूँ? जिसको कभी गलती से भगवान की याद आए, जो कभी गलती से कोई समस्या में फंस जाए, फिर बोले कि भगवान जी इस बार ऐसा हो जाए तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, भगवान जी ऐसा हो जाए। हाँ, जो निरंतर स्मरण कर रहे हैं, जो भूलते नहीं है उनको, जिनको उनको याद करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, कोई परिस्थिति का वेट नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ। उनके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, उनके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूँ। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है, जो मेरी भक्ति है उसका यही स्रोत है। जो इस प्रकार से ज्ञान युक्त होकर
वो भगवत ज्ञान से समन्वित होकर भगवान की स्तुति करते हैं। इसको हम बहुत सुंदर सा एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का है। आप सभी ने बहुत ही प्रेम से इसको स्मरण भी किया है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं सबका प्रभु हूँ, सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो यहाँ पर अभी भगवान कह रहे हैं, जो इस प्रकार के ज्ञान से युक्त होकर मेरी स्तुति करता है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा समझकर जो मुझे भजता है। बुधा भाव समन्विता, ऐसा व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। ऐसे व्यक्ति को ही बुद्धिमान कहेंगे, क्योंकि भक्ति का यही स्रोत है। भगवान के बारे में अच्छे से जाने, भक्ति पूर्वक ज्ञान अर्जन करे। वो दंभ को बढ़ाने वाला ज्ञान नहीं, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है। जो भी हमें आए भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से, उसको भगवान की प्रसन्नता में यूज करते जाएंगे, तो फिर अभिमान बढ़ नहीं पाएगा। और हमेशा गुरु वैष्णव को निमित्त बना के, उनको हमेशा प्रार्थना करके कि आपकी कृपा से ये हो पा रहा है, इस भाव से हमेशा चले, तो अभिमान नहीं होगा। वरना एक श्री धाम वृंदावन में बहुत ही आदरणीय श्री परमेश्वरी प्रभु जी हैं, वो वहां पर शिक्षा देते हैं। अनेक जो गौड़ीय ग्रंथ है उनको, उनकी शिक्षा अनेक भक्तों को देते हैं, और निरंतर यही कर रहे हैं। अनेक अनेक वर्षों से यही सेवा उन्होंने ली है कि प्रमुखता इसको करो। वो बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि अगर दैन्यता नहीं है, हाँ, और सहिष्णुता नहीं है, दैन्यता नहीं है, तो तुम भले ही 1 लाख जप रोज कर लो, भले ही तुम एक दिन के 20 श्लोक याद कर लो, पर वही तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। वही हरिनाम और वही श्लोक रटना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ये दो धारी तलवार के जैसा है, ऐसा वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान होगा ना, अरे मुझे तो इतने सारे श्लोक याद हो गए, वो भी याद हो गया, वो भी याद हो गया, इतना मैं माला करता हूँ, ऐसा वो दो धारी तलवार बन जाएगा अगर हृदय में दैन्य न हो। भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्ति युक्त जो ज्ञान है, भक्ति में जो ज्ञान है, और उससे युक्त होकर मेरी जो स्तुति करता है, यही भक्ति करने का स्रोत है। किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभा मय्येकांत मतिर्नान्य नान्यन मत्तो वांछति तत्पवित्। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थित है, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। यह हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भगवान का वांग्मय विग्रह, स्कंद 6 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 48। भगवान स्वयं समस्त देवगणों के समक्ष इस बात को कहते हैं, हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ उसके लिए तो कुछ भी नॉट रीचेबल नहीं है, हाँ, नॉट अफोर्डेबल कुछ नहीं है। जिसके जीवन में मैं आ गया उसके लिए तो सब कुछ ही है। उसके पास किस बात की कमी है जिसके जीवन में ठाकुर जी आ जाए? ठाकुर जी 6 भगों के स्वामी हैं। और अगर हम सच में मान रहे हैं कि भगवान है और जिंदा है, और मैं इन जिंदा भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो फिर टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं। जब ये भगवान ही है, 6 भगों के स्वामी है, तो फिर कमी किस बात की है? यही भगवान कह रहे हैं कि जिसको मैं मिल गया उस पे किस बात की कमी, फिर सब कुछ होने ही वाला है। फिर भी जिनका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है, फिर भी जिन्होंने विशिष्ट भावों से, जो अलग अलग भाव भक्ति में दिए गए हैं, कोई दास्य भाव से, कोई सख्य भाव से, शांत रस से, अनेक अनेक प्रकार से जो भगवान को भज रहे हैं, और भगवान में जिनका मन स्थिर है, और जिन भावों की हम बात कर रहे हैं, इनको हम आर्टिफिशियली अचीव नहीं कर सकते। हम सुन सकते हैं इनके बारे में, पर हम आर्टिफिशियली नहीं सोच सकते मैं भी गोपाल जी की माँ हूँ, मेरे पास जो गोपाल जी, मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनकी बहन हूँ, या ऐसा, या मैं इनका पिता। वो आर्टिफिशियल भाव होगा। सबसे पहला भाव तो यही है कि हम भगवान के दास हैं, इसी भाव से भजन करेंगे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। फिर जो भाव हमारे लिए होगा, क्योंकि हम सभी का एक नित्य स्वरूप है जिसको हम भूले हैं, वो नित्य स्वरूप भगवान को तो पता ही है, गुरु वैष्णव को पता ही है।
जिस प्रकार से धीरे धीरे हमारी सेंसिटिविटी बढ़ते जाएगी, ईमानदारी, भगवान उस भाव को स्वयं हृदय में दे देते हैं। उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाना होता कि बस अब तो हम भी गोपियां हो गए अंदर से। बोला ना इतने 5 प्रकार के भाव हैं, तो मेरा तो यही भाव है, मेरे पति हैं ठाकुर जी। तो जबरदस्ती वाला यहाँ पर ऐसा मैटर नहीं है। भगवान कहते हैं जिनका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त, जिन्होंने अपने मन को मुझ में दृढ़ किया है, वो मांगते भी क्या है? वो यही मांगते हैं कि आपकी इस भक्ति से च्युत न हो जाए, बस इसमें निरंतर लगे रहें। हे ठाकुर जी, कभी ऐसा दिन ना आए कि आपकी भक्ति को हम छोड़ दें, हम इससे इधर-उधर विचलित हो जाएँ इस पथ से, केवल यही मांगते हैं। वो जबकि जिसके पास में उसको कोई कमी नहीं है, सब मिल जाने वाला। फिर भी वो ये नहीं बोलता ठाकुर जी ज़रा ऐसा हो जाए, ठाकुर जी वैसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो यही मांगते हैं कि जो गुरु वैष्णव कृपा से, आपकी कृपा से जो ये भक्ति पथ मिला है, जिस पर हम धीरे-धीरे रगड़-रगड़ के, घिसट-घिसट के धीरे-धीरे अभी चल रहे हैं, अभी चल भी नहीं रहे, घिसट ही रहे हैं, ऐसा जो भक्ति पथ है इससे हम च्युत ना हो जाएँ, इस पर चलते ही रहें, धीरे-धीरे इस पर आगे बढ़ते रहें। वो इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ नहीं माँगता, भगवान स्पष्ट कहते हैं। न वेद कृपणः श्रेयात्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदिशोऽपि तथाविधः। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है तो उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही अपना सब कुछ मानते हैं या जीवन का ध्येय मानते हैं, जैसे हम सभी ने बचपन से जो डेफिनेशन सुनी है कंजूस की, हाँ, वो स्कूलों में भी पढ़ाए गए ऐसे अलग-अलग चैप्टर कंजूसी वाला ये वो। हमको यही पता है कि जो दूसरों को नहीं देता, जो उसके पास है वो कंजूस है, हाँ, यही तो लगता है। जो उसके पास है वो दूसरे को नहीं देता तो वो कंजूस है। भगवान यहाँ पर इस कृपण की डेफिनेशन बताते हैं, इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। जो केवल भौतिक संपत्ति को ही अपना सब कुछ मानता है, जो इस भौतिक जगत के पदार्थ हैं, इनको ही सब कुछ मानता और इनको जीवन का गोल भी बना लेता है। जीवन का लक्ष्य भी यही बना लेता है कि भैया जैसे अनेक-अनेक मोटिवेशनल स्पीकर या कोई लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। पैदा गरीब होना वो हमारे हाथ में नहीं है, पर मरना गरीब ये बस सबसे बड़ा पाप है, वो हमारे हाथ ऐसा-ऐसा कुछ जो करते हैं मोटिवेट। भगवान कहते हैं जो भौतिक संपत्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं, इसको ही अपना वास्तविक संपत्ति बना लेते हैं, यही मेरा सब कुछ है बस। मेरे पास ये घर-बार ऐसे जोड़ लूँ, वो जो इस जोड़-जोड़ में ही लगे रहते हैं रात-दिन। इसको ही समझते हैं कि यही मेरी रक्षा करने वाला है शायद। इसी को ही भगवान बना लेते हैं एक तरीके से। भगवान कहते हैं वो है कृपण। वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते। वे ये नहीं जान पा रहे कि जो इस इतने लंबे-चौड़े शरीर को जो रन कर रहा है, जो तत्व, जो हाथी जैसे इतने बड़े शरीर को भी रन कर रहा है, जो तत्व व्हेल जैसे या छोटी-सी चींटी या कोई ऐसा जीवाणु, कीटाणु, वायरस जो जीवित है, उनको भी जो रन कर रहा है, जो तत्व, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो इसको नहीं समझ पाते। भगवान कहते हैं वे हैं वास्तव में कंजूस, जो अपनी जीवात्मा के विषय में नहीं सोच पाते। खुद को भी ये भौतिक देह समझ रहे हैं और भौतिक तत्व, भौतिक पदार्थ इसको ही सब कुछ मानते हैं। इसी के लिए अपना इतना अमूल्य जीवन लगाए पड़े हैं, हाँ। रात-दिन एक किए पड़े हैं बस यही गिनने के लिए तो कि कितना-कितना है हमारे पास। अच्छा वहाँ पे भी हो गया हमारी एक प्रॉपर्टी वहाँ पे हो गई, इतना ये हो गया, घर भी ठीक-ठाक हो गया, गाड़ी 1-2 ये वाली ऐसे-ऐसे। केवल इसी में ही लगें। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये ना करें, केवल इसी में ही लगें। इसके अगर इसके संग्रह के पीछे ये भावना है कि ये भगवत सेवा में लगे, ये भगवत जनों की सेवा में लगे, तो फिर ठीक है और उसको यूज़ भी कर रहे हो भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में, तब वो संग्रह भक्ति के अंतर्गत आएगा कि हम इसलिए जमा कर रहे हैं कि हमें भगवान ने ये बुद्धि दी है पैसा कमाने की, तो मैं पैसा कमा के ही भगवत सेवा कर लूँ, हाँ? मैं इसको ही भगवान की सेवा में लगाते जाऊँ। क्योंकि जब तो मुझे माननी है और मुझे यही आता है, कुछ आता-जाता नहीं तो मैं इससे धन कमाऊँ और इसको भगवान और भक्तों की सेवा में लगाऊँ, तो वो धन कमाना भी भक्ति बन जाएगा। पर और ऐसे अनेक भक्त होते भी हैं जो इसी उद्देश्य से
कार्यों को कर रहे होते हैं। ऐसे अनेक-अनेक पूर्व में भी एग्ज़ाम्पल हुए, आज के समय में भी प्रैक्टिकली ऐसे अनेक भक्त हैं। और नई पीढ़ी में विशेषकर इस प्रकार से जो भक्त बनते हैं, जो ईमानदारी से समझ पाते हैं, वो इसको समझ पा रहे हैं कि अगर हम पूरी एनर्जी यहीं खपा रहे अ, अभी एक भक्त हैं, वो कुछ वर्ष से भक्ति में हैं और स्त्री शरीर है उनका भी विवाह वगैरह नहीं हुआ। वो जॉब कर रही हैं, तो उन्होंने स्पष्ट बोला इतनी सूक्ष्म सी बात हम भी सुन के हैरान हो गए कि मैं ना अभी इतना ज़्यादा जॉब भी नहीं कर पाती और कुछ नहीं, तो मैं हाफ सैलरी ठाकुर जी के लिए दूँगी। और इतने भाव तक जा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ हम इतनी झक मारे सुबह से सुबह जल्दी-जल्दी उठो ऑफ़िस भागो, फिर से देर में आ रहे और सोचे आधा उठा के दे दो, ये तो कितना बड़ा हृदय चाहिए इसके लिए। और वास्तव में ऐसे भी भक्त हैं। भगवान कहते हैं जो अपना सब कुछ इस भौतिक संपत्ति को ही मान रहे हैं कि बस यही है और यही मेरे जीवन का आधार है, यही जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में वे मूर्ख हैं। वे आत्मा की नीड को नहीं समझ पा रहे कि वास्तव में जीवात्मा की क्या नीड है। जैसे इसका एक भौतिक सा एग्जाम्पल कोई गाड़ी है, उसमें मनुष्य चलाता है उसको, उस मनुष्य को भी भोजन करना अनिवार्य है, तभी उसमें एनर्जी होगी और उस गाड़ी को भी भोजन कराना अनिवार्य है। तभी वो चल पाएगी। पर भोजन दोनों के अलग-अलग हैं, गाड़ी का अलग है, उस चालक का अलग है। हाँ? तो दोनों को अपना-अपना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा मनुष्य अपनी वाली 2 रोटी भी उसमें भी ठूँस दे उसके जो उसका पेट्रोल का, उसका टैंक हो उसमें भी 2 रोटी घुसा दे। 2 मैंने खा ली, 2 मेरी गाड़ी और हम चलते दोनों। ऐसा नहीं। या सोचिए अभी पेट्रोल पंप पे इसको तो खिला रहा हूँ मैं, थोड़ा इसका ही वाला खा लेता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था नाश्ता करने का। थोड़ा-सा मैं इसका वाला ही आधा लीटर इसका ही पी लूँ। ऐसा भी नहीं चलेगा। दोनों की नीड अलग-अलग है। जो गाड़ी है उसकी नीड अलग है, जो उसको चलाने वाला उसकी नीड अलग। ऐसे हमारे भौतिक शरीर की नीड अलग है, पर जो इसको रन कर रहा है, जो जीवात्मा हृदय में उसकी नीड अलग है। दोनों को उनका-उनका भोजन देना पड़ेगा और जो इस बात को नहीं जानता, इस अंतर को नहीं जानता, भगवान कहते हैं वे कृपण हैं। यही नहीं ऐसे मूर्खों की इच्छा यदि कोई पूर्ति करता है तो वे भी मूर्ख हैं और जो ऐसे इस प्रकार से कह सकते हैं मूर्खों की कम्युनिटी ही बन जाती है। आज के समय में बचपन से ही इसी प्रकार से तो बच्चे को डिज़ाइन किया जाता है। पहले दिन से ही उसके पैदा होने से पहले से उसके लिए सोच लेते हैं ये करेगा, वो बनेगा ऐसा, वैसा, वैसा। और बचपन से उसमें भी यही भाव भरेंगे, "तो बड़ा आदमी बनना है बेटा, अच्छे से पढ़ ले, देख तू पढ़ नहीं रहा, तू ये नहीं कर रहा, देख तू ये एक्टिविटी कर ऐसा बनना, वो देख सचिन ने ऐसा-ऐसा किया, पढ़ाई में मन नहीं है तो कहीं तो लगा, उसने ऐसा किया, देख वो अमिताभ बच्चन वहाँ तक पहुँचा देख।" ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल कुछ भी करो बेटा बस बढ़िया से नेम, फेम, मनी यही 3 तेरे जीवन के लक्ष्य हैं, यही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। जो इस प्रकार से कर रहे हैं वे भी भगवान कहते हैं ऐसे मूर्खों की इच्छाओं की भी जो पूर्ति कर रहे हैं वे भी उन्हें भी मूर्ख ही समझना चाहिए। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्म हि नरातिरोगिणो अपथ्यं वांछतोपि भिषक्तमः। भक्ति योग के विज्ञान में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख व्यक्ति को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में उसकी सहायता करना तो दूर रहा, ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है, जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। बहुत सुंदर सी और बहुत सूक्ष्म सी यहाँ पर बात है। जो ये बात है, इसको अगर हम रिलेट कर पाएँ, इस कलयुग में जो ऐसे आचार्य हुए जिनको सिंह गुरु के नाम से लॉयन गुरु के नाम से जाना जाता है, जिनकी आज तिथि भी है। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। वो स्पष्ट इसी बात को जो हम अभी उपदेश सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम का ये भगवान की मुखवाणी, इसी को ही उन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया और स्पष्ट कहते थे उनका हमेशा स्पष्ट उद्बोधन है कि मेरा काम यहाँ किसी का जो उसको अच्छा लगे वो करना नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है जगत जीवों का जो ये विषय सुख है ना,
इसके रंग में भंग डालना, इनको विषय सुखों से हटा के भगवत चरणों में लगाना। यहाँ किसी को उसके मजों में सो कॉल्ड इंद्रिय तर्पणों में लगाए रखना, उसके लिए उनको सुझाव देना, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उनको इन भौतिक सुखों से, उनका जो भौतिक सुख का जो जीवन है उसको छिन्न-भिन्न करके उनका आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट करवाना, उनको भगवत चरणों की ओर आगे बढ़ाना। और उनके आश्रित जनों ने फिर पूरे विश्व में उनकी इसी धारा को आगे बढ़ाया और उसी क्रम में हम सभी भी लाभान्वित हो रहे हैं। गुरु वर्ग जैसे शुद्ध वैष्णव इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं जो भक्ति योग के विज्ञान में दक्ष शुद्ध भक्त हैं, वो कभी भी ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को ऐसे सुझाव नहीं देते फिरते, ओहो ऐसा हो रहा है, चलो ऐसा कर लो ना, एक और काम शुरू कर लो, थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे, या ऐसा करो जो फैमिली में और लोग हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा काम पे लगा लो, फिर ऐसा हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे सुझाव नहीं देते, बल्कि वो उस डॉक्टर के जैसे, उस वैद्य के जैसे, उस चिकित्सक के जैसे हैं, जो रोगी बोलता है कि मेरा ये खाने का मन कर रहा है और वैद्य को पता है इसके लिए नुकसानदायक है, बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझसे चिकित्सा करानी है, ठीक होना है, तो ये नहीं खा सकते, जो बोलूँ वही खाना पड़ेगा तब रिजल्ट मिलेगा। हाँ, स्पष्ट कह देते हैं। वो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्धता से इस पथ पर चल रहे हैं, वो कभी भी जो प्रेय है, जो व्यक्ति को बढ़िया लगे, अच्छा आपको ये पसंद है, हाँ, हाँ, कर सकते हो आप। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं कहते। वो स्पष्ट कहते हैं कि जो आपके लिए मंगलदायक है, वो ये पथ है और इस पर ही दृढ़ता से चलें। भगवान के जो भक्त हैं, उसको छोड़कर आप कुछ भी करने जाएँ, तो आपका कभी मंगल नहीं होगा। इस प्रकार से वो सुझाव देते हैं और हमें भगवत भक्ति में लगाए रखते हैं। वो कभी हमें ऐसी बातें नहीं सुनाते, हाँ, हाँ, ऐसी है यार दुनियादारी, किसी का क्या भरोसा, ऐसा-ऐसा, बस तुम भी अपना देखो, ऐसा करो। वो स्पष्ट कहते हैं कि भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएँ। भगवान की कृपा से जो सॉल्वेबल है, वो उतना सॉल्व हो जाएगा और फाइनली याद रखें आशाश्वतो दुःखालयम्। या आज तक किसी का कुछ भी सब कुछ सॉल्व तो किसी का भी नहीं हुआ, तो हमारा भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं भी होती हैं, पर जो हम डेली कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान का नाम शुद्धता से जप करना, अपने आचरणों को शुद्ध करते जाना। अपने आचरणों को जितना शुद्ध करते जाएँगे, थिंकिंग प्रोसेस उतनी शुद्ध होते जाएगी। फिर इस भौतिक जगत के क्लेश भी बहुत सारे कम हो जाने वाले हैं। जब अभी दिमाग में सारा कचरा ही भरा है दुनियादारी, जो देख रहे हैं इधर से उधर से, लोग सब भाग रहे हैं। वो ना हर महीने नया फ़ोन बदल रहे और मेरा वही 4 साल से चल रहा है ऐसे, तो खुद ही दुखी होना है। हाँ? जैसे-जैसे संग करेंगे, जैसे विचारों को लाएँगे तो खुद दुखी रहेंगे। भगवत भक्ति में मन स्थिर करेंगे दृढ़ता से, हर दिन धैर्य से देख पाएँ कि हमने आज भगवान का इतना नाम जप किया, भगवान की ये सेवा की और भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद आपने आज इस प्रकार से मेरा दिन व्यतीत करवाने में हेल्प की। इस भाव से डेली पूर्ण संतुष्टि से जीवन जीते जाएँगे बस। और अगर भगवान की भक्ति नहीं होगी जीवन में, कितना ही कुछ आ जाए, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है कि इतना आ जाए तो शांति हो जाए। फिर तो शांति का कोई पैरामीटर नहीं है। ये ऐसा छेद है भौतिक मन में, इतने बड़े-बड़े छेद हैं, जो कभी नहीं भरेंगे। जितना डालते जाएँगे बहते जाएगा। बोलेगा अभी भी कम है, अभी भी कम है। जो भीख माँग रहा है वो व्यक्ति सोचता है कि ये लोग कितने भाग्यशाली जो भीख नहीं माँग रहे। हाँ? और जो भीख नहीं माँग रहे इससे थोड़ा ऊपर है, वो और ऊपर वालों को देख रहा है, इस पे इतना। हाँ? तो जीवन जीने के तरीके हम तभी समझ पाएँगे जब भगवान को अपने जीवन के केंद्र बिंदु में लाएँगे। भगवान की भक्ति को अपने जीवन का बेस बनाएँगे। मघवन्यात् भद्रं वो दद्य च मृषिसत्तमं विद्याव्रततपः सारं गात्रं याचत मां चिरम्। हे मघवन, हमने पहले भी श्रवण किया था, इंद्र के लिए मघवन शब्द का यूज़ हुआ था। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें महान साधु दध्यच, जिनका एक नाम दधीचि है, के पास जाने की राय देता हूँ। वे ज्ञान, व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। और भगवान जिस जीव पर करुणा करते हैं, उसको गुरु से मिलाते हैं, उसको संत जनों से मिलाते हैं, अपने जो जन हैं उनसे मिलाते हैं। भगवान यहाँ पर ऐसी सलाह देवराज इंद्र को देते हैं कि जो एक महान साधु हैं, दधीचि नाम के जो ऋषि हैं, आप उनके पास जाओ। वे ज्ञान, व्रत और तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं
अर्जुन का शरीर है भगवत भजन के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से बहुत सुदृढ़ है। अब आप तुरंत जाइए बिना विलंब के और उनसे उनका शरीर मांगो। दधीचि ऋषि की जो ये कथा है, हम सभी ने बचपन में भी पढ़ी है। जैसे नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज ऐसे करके जो बुक होती थी, उसमें भी पढ़ाया जाता था दधीचि ऋषि। स वा अधिगतो दध्यंग अश्विभ्याम ब्रह्म निष्कलम यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरताम व्यधात। ऋषि दधीचि, ऋषि दध्यच जो दधीच के नाम से भी विख्यात हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया। कहा जाता है कि दध्यच ने उनको अश्वमुख घोड़े के मुख से मंत्र दिए, इसलिए वे मंत्र अश्वसिर कहलाते हैं। ऋषि दधीचि से आध्यात्मिक विज्ञान के मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। जो अश्विनी कुमार है, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। वो दधीचि ऋषि के पास एक बार गए और उनसे जो परा विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, उसको लेने गए कि आप हमें ये ब्रह्म विद्या दीजिए। लेकिन तब तक वहां पर पहुंचे कौन? देवराज इंद्र, जिनका हम बार बार नाम श्रवण करते हैं। ऐसे देवराज इंद्र बोले और देवराज इंद्र ने बोला कि आप इनको ब्रह्म विद्या नहीं देंगे, अगर दी आपने तो मैं आपका सिर काट लूंगा। आपको इनको ये विद्या नहीं देनी चाहिए, ये तो केवल छोटे मोटे वैद्य हैं ऐसे, हाँ, इनको क्यों दोगे ब्रह्म विद्या? तो दधीचि ऋषि फिर सोच में पड़ गए। इंद्र के जाने के बाद जो ये अश्विनी कुमार हैं, ये उनको सलाह देते हैं कि हम एक जुगाड़ करते हैं। एक दिमाग चलाया उन्होंने, बहुत बढ़िया सा आइडिया निकाला कि जो आपका अभी सिर है इसको हटा देते हैं, इस पे घोड़े का सिर हम लगा देते हैं, घोड़े के सिर से आप हमें उपदेश दे देना, फिर इंद्र आएगा आपका वो सिर काट देगा, फिर जो आपका अपना जो सिर है उसको हम फिर से जोड़ देंगे। हाँ, इसी प्रकार से ये जो कार्य हुआ और फिर इसी वजह से जो ये उपदेश है उन्हें अश्वसिर भी कहा जाता है। दध्यंग अथर्व णस्त्वष्ट्रे वर्मा भेद्यम मदात्मकम विश्वरूपाय यत् प्रादात् त्वष्टा यत् त्वमधास्ततः। दध्यच का नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को दिया गया था, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया, जिससे तुमने इसे प्राप्त किया। इस नारायण कवच के कारण दधीचि का शरीर अब अत्यंत सशक्त है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। जो पहले भी जो इंद्र की जो हेल्प की विश्वरूप जी ने नारायण कवच से, वो वास्तव में दध्यच ऋषि के पास था। उन्होंने त्वष्टा जी को दिया था, त्वष्टा जी ने अपने पुत्र को दिया और फिर उन्होंने इंद्र को दिया, जिससे इंद्र शक्तिमान हुए थे। और इसी नारायण कवच के प्रभाव से जो दधीचि जी का जो शरीर है वो अत्यंत ऐसा सशक्त है, बहुत मजबूत सा हो गया है। भगवान कहते हैं आप उनसे ये जाके मांग लो उनका शरीर। युष्मभ्यं याचितो अश्विभ्यां धर्मज्ञो अंगानि दास्यति ततस्तैरायुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता उत्तेज उपबृंहितः। जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीचि का शरीर मांगेंगे तो वे स्नेहवश अवश्य उन्हें दे देंगे, इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीचि धर्म के ज्ञाता हैं। जब दधीचि तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों, जो उनकी अस्थियां हैं, उनसे वज्र तैयार कर देगा। या वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। और भगवान नारायण के पास क्या क्या समाधान है, ऐसे कोई सोच नहीं सकता। हम बस कभी भी हताश हो सकते हैं कि अब क्या करें, कोई समाधान नहीं है, तो इतनी ही बड़ी समस्या। लेकिन अगर भगवान को ईमानदारी से सरेंडर करें, ठाकुर जब आप देख लो हमारे बस का कुछ नहीं,
हाँ, विनम्र भाव से, तो भगवान कहीं से भी कैसा भी उसका समाधान ला सकते हैं। और हम अपने जीवनों में अनेक बार इसको सभी लोग अनुभव भी करते हैं। भगवान के लिए क्या असंभव, वो कहाँ से कैसे क्या उपाय लाएंगे, सोच भी नहीं सकते। भगवान दधीचि ऋषि के शरीर का उनको यहाँ पर ऑप्शन बताते हैं, क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति से इतने मजबूत है, उनकी जो अस्थियां हैं नारायण कवच के प्रभाव से भगवान की ही शक्ति है। और अश्विनी कुमार पहले से उनके प्रेमी हैं, तो अश्विनी कुमारों को तुम आगे भेजो। हाँ, तुम्हारे टीम में है, वो भी देखता है, उनको आगे करो, वो मांगेंगे तो दधीचि दे देंगे। और क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता है, जब ये समझेंगे कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान मेरे ही पास है, मेरे शरीर से, तो चलो दे दो, तो इस भाव से वो दे देंगे। और फिर जो विश्वकर्मा है देवताओं के शिल्पी, ऐसे विश्वकर्मा इन अस्थियों से एक वज्र नाम का अस्त्र तैयार करेंगे। और फिर ये मेरे शक्ति से युक्त है, इसलिए ये वृत्तासुर का वध कर देगा। तस्मिन् विनिहते यूयं तेजो अस्त्रायुध संपदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। जब वृत्रासुर मेरे आध्यात्मिक बल से मारा जाएगा, तो तुम्हें पुनः अपना तेज, आयुध तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोकों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम मत डरो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत सूक्ष्म सी बात है। इसके आगे भी जो प्रसंग है ऐसा ही बहुत सूक्ष्म है। इस प्रसंग को भी अगर हम अच्छे से समझ पाए अपने जीवन में, तो बहुत कुछ भक्ति राज्य में आगे बढ़ पाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो मेरा आध्यात्मिक बल है, जो नारायण कवच की वजह से, और जो फिर वज्र बनेगा, उसकी वजह से वृत्तासुर मारा जाएगा। तुम्हें जो जो चाहिए, जिसके लिए तुम रो रहे हो अभी, वो सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। साथ में भगवान कहते हैं माना कि वृत्रासुर सारे लोगों को नष्ट कर सकता है, लेकिन तुम मत डरो, तुम्हें नहीं कोई नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वह भी भक्त है। वृत्रासुर जिनको अभी असुर रूप में सब देख रहे हैं, वो भक्त हैं, इसलिए वो तुमसे कभी भी द्वेष नहीं करेगा। जो भक्त होते हैं वो ऐसा कंटिन्यूअस द्वेष या हृदय में बिठा के द्वेष किसी से नहीं करते, कोई कितना ही बड़ा बैरी हो, क्योंकि उन्हें भी पता है शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभवित। हाँ, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जिसके हृदय में शोक हो, कोई लॉन्ग टर्म दुख हो, शोकामर्षा, किसी के प्रति ईर्ष्या हो, किसी के प्रति वैर हो, ऐसे जो ये निगेटिव वाले जो भाव है, जिसके हृदय में ये बैठे होंगे, वहां भगवान मुकुंद की स्फूर्ति नहीं होती। अतः जो वृत्रासुर है वो तुमसे विद्वेष नहीं करेगा, वो भी भक्त है। इसके साथ ही जो हमारा ये अ, इस स्कंद 6 का अध्याय 9 है, ये संपूर्ण हुआ। और हम 10वें अध्याय में कल प्रवेश करेंगे। आज के इस चर्चा को यहीं विश्राम देंगे।